राम राम दोस्तों। मेरा नाम है रोनी और आप देख रहे हैं लोको पायलट वाला। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी 2024 का। आरआरबी कोलकाता जोन में एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है। तो पहले हम कट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं सीबीटी 2 का पार्ट ए में। यूआर में कट ऑफ गया था 70.75। जनरल में मतलब यूआर में अनरिजर्व कैटेगरी में एससी में 37.07, एसटी में 29.25, ओबीसी में 30.95 एंड ईडब्ल्यूएस में 43.2। कितना वैकेंसी था चलो वो भी देख लेते हैं। यूआर में 43.7 था लेकिन एक सर्विसमैन का भी कुछ था तो 393 पकड़ के चलते हैं। ठीक है, तो यूआर का 393, एससी का 143। हम एक सर्विसमैन वाला का जो पूछता वो माइनस करके ही बोल रहे हैं। ठीक है, एसटी का 128, ओबीसी का 260 एंड ईडब्ल्यूएस का 98। इतना सीट था। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। पहले हम यूआर का निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम 2018 का जो पिछली बार एलपी का फाइनल कट ऑफ किया था वो देख लेते हैं। 70.34 कट ऑफ किया था और सीट था 627 यूआर के लिए। ऐसे एसटी का 59.70 गया है और सीट था 179। एसटी का गया था 47.99 और सीट था 103। ओबीसी का 63.32 था और सीट था 292। ईडब्ल्यूएस का कुछ आता पता नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या हुआ है इस बार। पहले 627 सीट था, अभी कम होके 393 हो गया है, बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो काट ऑफ गया है 70.7574 समथिंग डॉट डॉट कुछ था। मैं 70.75 पकड़ के चलता हूँ तो इतना काट ऑफ गया तो 8 गुना बच्चा तो यूआर से लिया ही है। ठीक है, कोई इसमें कोई मतलब क्या बोलते हैं डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो 3144 कैंडिडेट जो है वो सीबीटी 2 में क्वालिफाई किए हैं। उनमें से लगभग क्या यार 3144 सभी स्टूडेंट का जो पार्ट ए में नंबर है वो 70.75 से ज़्यादा है। ठीक है, और देखो यार इतना नंबर लेके आया है सीबीटी 2 में तो नॉलेज तो है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई थोड़ी कर लेता है तो देखो साइको टेस्ट में बहुत ज़्यादा तो नहीं निकालेगा। 20 से 30% जो है वो निकल सकता है और 70 से 80% जो बंदा है वो साइको में पास कर जाएगा यूआर में। ठीक है, सिर्फ ये वाला बंदा, हम टोटल में नहीं बोल रहे। टोटल में तो 40% फेल करेगा ही मिनिमम। तो 20% फेल करेगा तो 2515 हो जाता है कैंडिडेट। ठीक है, इनमें से सिर्फ 393 स्टूडेंट को ही मिलेगा जॉब। तो देखो इस हिसाब से एक सीट में 6.4 कैंडिडेट्स हो गया है, लेकिन इतना भी नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। मैं वर्स्ट पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इस हिसाब से पार्टी में अगर आपका 80 है और सीबेट में 20 प्लस मिनिमम आ रहा है। ठीक है, तो 76 हो रहा है तो चांस है। ठीक है, लेकिन मैं यूआर का काट ऑफ इधर 78 से 80 पकड़ के चलूंगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे एससी का। एससी का काट ऑफ 37.07 गया है। ठीक है, पहले 179 था, फिर थोड़ा ही कम हुआ है, फिर 143 हुआ है। 7 गुना तो बच्चा जाएगा ही। ठीक है, तो 1000 कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाइड किया है। देखो यूआर होता है अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी नहीं है। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में भी कुछ एससी कैंडिडेट होगा। मतलब ये जो 3144 कैंडिडेट है ना, इसमें से भी कुछ एससी होगा। अभी पकड़ के चलता हूँ कि देखो यार 100 जो कैंडिडेट्स है ना वो एससी से है। ठीक है, मतलब उनका जो नंबर है वो 70.75 से ज़्यादा है। ठीक है, अब 100 में से 100 तो क्वालिफाइड नहीं किया कर सकता है, लेकिन मैं पकड़ के चलता हूँ कि 20% फेल कर गया। ठीक है, जस्ट 20% फेल कर गया, बहुत कम ही लिया है। ठीक है, तो 80 जो है ना, 100 में से 80 जो कैंडिडेट्स है वो साइको टेस्ट पास कर चुका है। ठीक है, लेकिन काट ऑफ तो बहुत ज़्यादा है, 78 से 80 है, तो सारे के सारे ना यूआर से क्वालिफाइड नहीं करेगा। क्वालिफाइड 20 मैंने पकड़ के चला है कि देखो 100 में से 80 साइको में और 80 में से भी 20 जो कैंडिडेट्स है वो यूआर से क्वालिफाइड कर लिया है, मतलब वो एससी का सीट नहीं खाया। ठीक है, वो एससी का सीट से नहीं गया, मतलब ये वाला सीट वो नहीं लिया है। ठीक है, लेकिन जो 60 कैंडिडेट्स है उनका नंबर 70.75 है। ठीक है, तो वो लोग को तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वो लोग इससे लेगा 143 से। अब 143 से ये 60 ले लेगा तो 83 सीट रहता है। ये 83 सीट जो है ना वो 1000 कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, अभी देखो यार नंबर कम है। ठीक है, सिर्फ 37 है तो फेल भी ज़्यादा करेगा। मैं पकड़ के चलता हूँ कि देखो यार 40% कैंडिडेट जो है ना वो साइको में फेल हो गया है, तो इससे कम भी हो सकता है, लाइक 50% भी हो सकता है, लेकिन मैंने 60% पकड़ के चला है। ठीक है, तो 400 जो कैंडिडेट्स है ना वो पास किया है साइको टेस्ट में। इन 404 जो कैंडिडेट्स है इनका नंबर 37.07 से ज़्यादा है, लेकिन
ठीक है, हम तो ये बोल चुके हैं कि ये वाला 60 सीट खा गया तो 83 है, तो ठीक है 37.07 जो नंबर है इनमें से 83 को मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि पार्ट ए में अगर आपका 55 प्लस बन रहा है और सीपेट में सबसे न्यूनतम मतलब सबसे कम 17 भी मिल जाता है ना तो 55.5 होता है, तो देखो यार 57 मिलता है तो मिल सकता है आपको, ठीक है। 19 थोड़ा दो एक नंबर कम मतलब क्या होता है, कम बेसी हो सकता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चेंज हो सकता है, ठीक है, डिफरेंस हो सकता है प्लस प्लस माइनस 2 का। चलो एसटी का अब देखते हैं क्या जा सकता है। देखो एसटी में 52 में जो काट ऑफ किया था वो 29.25 किया था, ठीक है। अब पहले वाला जो था 2018 वाला एलपी में उसमें 103 सीट था, अभी वो बढ़ चुका है, ठीक है, वो 128 हो गया है इस बार। और मैं पकड़ के चलता हूँ कि देखो 6 गुना जो कैंडिडेट्स है वो सीबीटी टू के लिए मतलब सीबीटी टू में क्वालिफाइड हुआ था साइको के लिए, तो 768 होता है। लेकिन यूआर होता है अनरिजर्व कैटेगरी, उसमें भी कुछ एससी कैंडिडेट्स होगा जो अनरिजर्व से क्वालिफाइड कर लिया है, ठीक है, मतलब जिसका नंबर 70.75 से ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं मैं 50 पकड़ के चलाऊँ, ये 100 भी हो सकता है 200 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम तो 50 होगा ही, ठीक है। ये देखो 50 में से मैं पकड़ के चलता हूँ कि 35 जो है वो साइको टेस्ट क्वालिफाइड किया है, बाकी नहीं कर पाया, ठीक है। अब देखो 30 क्वालिफाई किया है तो सारे के सारे यूआर से तो जॉब नहीं ले सकते, ठीक है। तो देखो काट ऑफ बहुत हाई है यूआर का, तो मैं पकड़ के चलता हूँ एससी है, लेकिन यूआर से काट ऑफ क्लियर किया है ऐसा 5 ही बंदा होगा जो उसको जॉब भी मतलब यूआर से ही मिला है, ठीक है। तो आउट ऑफ 35 अगर 5 को यूआर से क्वालिफाइड हो जाता है तो 30 बंदे रहता है, ठीक है, तो ये 30 बंदे तो 70.75 है, इनको तो जॉब मिलेगा ही। जो बचता है 128 से 30 निकलने के बाद वो 98 सीट होता है, ठीक है। इस 98 सीट में ये 768 जो स्टूडेंट कैंडिडेट्स है इसका आएगा, लेकिन 768 जो कैंडिडेट्स है उसका भी 60% तो निकल जाएगा साइको टेस्ट में। देखो यार 30 नंबर भी मतलब क्या है, इन लोगों को सीबीटी टू में पार्ट ए में 30 नंबर भी नहीं उठ पाए इन लोगों से, तो ये लोग साइको में क्या ही कर लेगा, कर सकता है, लेकिन मैं पकड़ के चलता हूँ यार 40% ही करेगा, 60% तो मतलब फेल ही हो जाएगा, क्योंकि देखो यार 100 में से 30 नंबर ही उठा पाया है, कोई 40 भी उठा पाया है, तो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में इन लोगों का ध्यान नहीं है, ठीक है, तो 40% तो फेल होगा ही, सॉरी 60% फेल होगा, 40% ही पास हो, मैं पकड़ के चलता हूँ, ये देखो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से 307 स्टूडेंट ऐसा है जो 29.25 से ज़्यादा है और मतलब साइको भी क्लियर किया है। तो देखो इस हिसाब से अगर आपको पार्ट ए में 50 प्लस मिल जाता है और साइको में सबसे कम 17 भी मिल जाता है ना तो 52 होता है। तो देखो यार एसटी में अगर मैं थोड़ा ज़्यादा करके बोल रहा हूँ कि अगर 53 मिल जाता है ना तो एसटी में तो आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। 53 प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि फाइनल में काट ऑफ जा सकता है। अब हम ओबीसी में देखेंगे, ठीक है। ओबीसी में काट ऑफ 30.95 गया है, इसको 31 पकड़ के चलो, तो इसके सोच के कोई सोचेगा यार ओबीसी में काट ऑफ बहुत लो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओबीसी का जो काट ऑफ पहले गया था देखो 63 गया था, जनरल का 70 गया था, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलो कुछ लॉजिक लगाते हैं इसमें। ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है। 29 292 था पहले, अभी 260 हो गया है, मतलब सीट है अभी इस साल 2024 में एलपी का। तो इस हिसाब से 6 गुना कैंडिडेट चलेगा, देखो 30 पॉइंट मतलब 31 ही काट ऑफ गया है, ज़्यादा नहीं पाया है स्टूडेंट, तो देखो 6 गुना ही लिखा, ठीक है। तो 1560 कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई किया था सीबीटी टू में। लेकिन देखो यार ये वेस्ट बंगाल है, इधर मतलब क्या बोलूँ, ओबीसी और जनरल लगभग सेम सेम है, ठीक है। लाइक मैं अगर पकड़ के चलता हूँ यूआर मतलब जनरल और ओबीसी की छोड़ के अगर बाकी सारे कास्ट 10% होता है तो ओबीसी और जनरल मिलकर 90% हो जाता है, ठीक है। 19-20 का ही फर्क है, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है एटलीस्ट वेस्ट बंगाल में। तो मेरे को लगता है 90% जो है ना उनमें से 38% तो ओबीसी 100% होगा जो यूआर से क्वालिफाइड किया है, ठीक है। बाकी 52% जनरल और 10% अदर कास्ट का जो है मैंने पकड़ के चला है, 38% ओबीसी 52% जनरल में पकड़ के चलाओ, ठीक है। इनमें से इससे थोड़ा कम बेसी हो सकता है, मतलब कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कलकत्ता जोन में ओबीसी बहुत है, ठीक है, कोई भी ओबीसी हो सकता है। फिर भी स्टेट का थोड़ा बहुत अ, झमेला है, एनसीएल कम ही है, इसलिए मैं 38 ही बोला, नहीं तो मैं इसको 40 और 50 बोलता, ठीक है। तो एनसीएल है तो थोड़ा कम हो सकता है, 35% भी हो सकता है, लेकिन मैं 38% पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। तो 38% इस यूआर में से अगर ओबीसी होता है तो 1194 जो कैंडिडेट है ना वो यूआर से क्वालिफाइड किया है, ठीक है। इनमें से पकड़ के चलता हूँ कि 30% ही फेल हुआ है भाई लोग, ये 70.75 निकल चुका है पार्टी में सीबीटी टू का, तो देखो नॉलेज तो है इन लोगों का, तो ये लोग थोड़ा बहुत
करेगा तो साइको भी अच्छा ही कर लेगा, तो इसलिए सिर्फ 30% जो कैंडिडेट है ना उनको ही मैं फेल किया है, ठीक है। तो 70% पास करेगा तो 835 जो है स्टूडेंट वो क्वालिफाइड किया है, ठीक है। मतलब साइको में मैं पकड़ के चलता हूँ, ये देखो एजम्पशन है। अब देखो यूआर का सीट 393 है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि 393 सीट का सब के सब ओबीसी को मिल जाएगा, नहीं होगा। तो मैंने पकड़ के चला है कि देखो यार 145 जो कैंडिडेट है ना ओबीसी का उसको यूआर से ही जॉब मिला है, मतलब वो ये 260 जो है ना, ये 260 जो है ये वाला सीट नहीं खाया, ये यूज नहीं किया है, वो जनरल का सीट ही खाया है, मतलब यूआर का सीट खाया है, ठीक है। 145 ऐसा है, पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। तो देखो रिमेनिंग कैंडिडेट 690 है, मतलब ऐसा बंदा जो यूआर से सीबीटी 2 क्वालिफाइड किया था 70.75 से ज़्यादा नंबर से, लेकिन फाइनल मेरिट बहुत ज़्यादा है यूआर का, इसलिए थोड़ा से चूक किया है, मतलब यूआर से जॉब नहीं मिला उनको, लेकिन ओबीसी से मिल सकता है। ऐसा कैंडिडेट का कितना नंबर है 690, लेकिन ओबीसी का सीट तो सिर्फ 260 है और इधर ही 690 हो गया है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, इन लोगों का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, इनमें से ही मिल जाएगा। तो देखो मैं बोला हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तो जस्ट वो लोग साइको का काट ऑफ कम करने के लिए आया है, ठीक है। मेरे को लगता है कि देखो 260 तो इनमें से निकल जाएगा, फिर भी किसी का लाख कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे को तो लगता है कि ऐसे होगा और मैं यही पकड़ के पूरा कैलकुलेशन किया है, ठीक है। तो देखो अगर ऐसा है तो पार्ट ए में अगर 75 प्लस और सीबेट में 21 मिला है तो लगभग 73.5 होता है, तो मैंने ओबीसी का काट ऑफ पकड़ के चला है कि 74 तक जा सकता है, ठीक है। प्लस माइनस 2 आप पकड़ के चलना, लेकिन 74 प्लस जा सकता है, ठीक है। अभी हम निकालेंगे ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का काट ऑफ 43.2 गया है, बहुत कम ही गया है, और सीट है 98, ओके। पिछली बार ईडब्ल्यूएस का कोई भी डाटा नहीं है, मेरे को नहीं मिला, शायद से ईडब्ल्यूएस का सीट नहीं था पिछली बार। 98 सीट है, 6 गुना बच्चा भी लेगा, क्योंकि देखो लगभग मार्जिन लाइन का बहुत पास है, 40 मार्जिन होता है 43.2, इसलिए मैंने सिर्फ 6 गुना लिया है। तो 588 कैंडिडेट्स होता है, जो 40 जो क्या यार, मतलब 55% कैंडिडेट्स मैंने सोचा कि साइको पास किया है और 45% डूम हो गया है, मतलब फेल हो चुका है। देखो टोटल का 40% तो मतलब फेल होना ही है, 60% पास होगा, तो जस्ट मैंने 5% ज़्यादा फेल किया है, क्योंकि देखो ये लोग नंबर कम पाया है, इसलिए लॉजिक सेम ही है। जिसका नंबर जितना कम है, मतलब कोई 100 में 30 लेके आएगा, वो नॉलेज कम है, वो पढ़ाई लिखाई कम करता है, ठीक है। तो साइको में भी क्या ही कर लेगा, कर सकता है कोई कोई, लेकिन हम पकड़ के चले कि देखो 45% तो साइको में फेल होगा इनमें से। तो देखो 323 होता है, ठीक है। यूआर में से भी कोई यूडब्ल्यूएस होगा, कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है ना जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या आया है, लेकिन नंबर अच्छा मिल गया है, वो यूआर से क्वालिफाइड कर लिया है, ठीक है। तो 200 प्लस ऐसा हो सकता है। कल का तो बहुत बड़ा जन है, और आजकल तो कोई भी ईडब्ल्यूएस कर लेता है अगर अच्छा, मतलब पार्टी पॉलिटिक्स का कनेक्शन अच्छा होता है तो। मैं तो निकल नहीं पाया भाई, मैं भी कर सकता था लेकिन नहीं हुआ मेरे से। तो देखो आउट ऑफ 200 में अगर पकड़ के चलता हूँ कि 65% जो है वो सीबेट पास करता है, तो देखो लगभग 140 जो है वो साइको पास कर जाएगा, ठीक है, 200 में से जो यूआर में से है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ साइको ही पास किया है, मतलब इसको यूआर से जॉब मिल गया है ये मैं नहीं बोला। काटो बहुत ज़्यादा यूआर का, तो मैंने सोच मतलब पकड़ के चला कि सिर्फ 20 ऐसा बंदा है जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, लेकिन वो यूआर से ही क्वालिफाइड कर लिया है, लेकिन रिमेनिंग 120 स्टूडेंट तो है ना जो ये सीट खा सकता है। तो देखो रिमेनिंग 323 एंड 122 होता है, लेकिन ये वाला ही तो ये खा लेगा ना, तो 70.75 को हम बेस पकड़ के चलते हैं, ठीक है। ये लगभग हम 71 ही इसको पकड़ के चलते हैं, और इसमें 21 70.7 प्लस तो आ जाने से आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का जो मैंने काट ऑफ पकड़ के चला है कि देखो फाइनल कट ऑफ 72 से 73 जा सकता है, इससे ज़्यादा तो मेरे को नहीं लगता कि जाएगा, ठीक है। अब क्या ही बताए, सब भगवान के ऊपर है। तो देखो ये है मेरा काट ऑफ, ठीक है। यूआर का 78 से 80, एसटी का 57 प्लस, एसटी का 53 प्लस, ओबीसी का 74 प्लस, ईडब्ल्यूएस का 72 से 73 प्लस, ठीक है। लगभग इसका आसपास ही जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये भी निकल देता हूँ कि पार्ट ए में कितना नंबर पाने से, जस्ट साइको पास करने से ही आपको लोको पायलट की जॉब मिल जाएगा, नहीं जॉब नहीं, मतलब डीपी और मेडिकल के लिए आपको बुलाया जा सकता है। चलो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सिर्फ साइको पास करने के लिए मतलब सिर्फ 17 पाने से ही आपको मतलब मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर 18 19 20 21 22 मिलता है तो और भी अच्छा, लेकिन मैं सबसे वर्स्ट पॉसिबली साइकोटिस्ट का मतलब सबसे बुरा साइकोटिस्ट, मतलब सब में 42 मिला है तो 16.5 समथिंग होता है, लेकिन मैं पकड़ के चलता हूँ कि आपको 17 मिला है, सिर्फ 17। तो आपको कितना नंबर होना चाहिए साइको में, ठीक है, पार्ट ए में सीबीटी 2 का।
यूआर का अगर आपका 90 है, आपने जस्ट साइको पास करोगे तो भी आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। एससी में 58 होगा तब भी बुलाया जाएगा, एसटी में 52 प्लस होगा फिर भी बुलाया जाएगा। जस्ट साइको पास करना होगा, ठीक है। साइको पास करना होगा, आप मतलब 17 नंबर भी लेके आओगे तो भी बहुत है, ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर साइको में 22 लेके आए हो फिर भी 90 लेके आना पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपका साइको बहुत बुरा क्या है, जस्ट मतलब मार्जिन से पास किया हो तब आपको मिनिमम 90 होना चाहिए। लेकिन आप अगर मतलब 22 23 लेके आते हो तो आपका 85 84 से भी हो सकता है, ठीक है। ये वर्स्ट पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ओबीसी में अगर आपका 82 प्लस है तो जस्ट साइको पास करो और जॉब लेके जाओ। ईडब्ल्यूएस में 80 प्लस लिखा है, मेरे को लगता है 78 प्लस भी होगा ना, तो भी जस्ट आप साइको पास करो और मेडिकल डीवी के लिए चले जाओ, रेडी हो जाओ, ठीक है। तो थैंक यू। कैसा लगा मेरा डिस्कशन, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। कुछ गड़बड़ क्या है तो, कुछ गलत बोला है तो, और आपको क्या लगता है इससे ज़्यादा काट ऑफ जा सकता है क्या। तो थैंक यू।